नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ ले इंडिया पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री बीएसटीसी 2020 की तैयारी किस तरह से करें, जिसका नाम अब प्री डीएलएड कर दिया गया है। इसमें आपको 400 प्लस नंबर लाने की रणनीति में बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी बुक आप प्रेफर करें ताकि आपके नंबर आ पाएँ और आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल पाएँ। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी लास्ट डेट जो है 15 जुलाई है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना, कर लीजिए। और आप सभी को पता होगा कि इसका एग्ज़ाम जो है 30 अगस्त को होने वाला है। तो अब अपन चलते हैं इसके पैटर्न पे, जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है उसके ऊपर। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें आपके 4 सेक्शन है, जिसमें आपके पहले सेक्शन के अंदर आती है आपकी मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स। दूसरा आपका सेक्शन है राजस्थान जीके का, जिसमें भी आपके 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स। और थर्ड आपका है शिक्षण अभिरुचि मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा। और फोर्थ सेक्शन है, उसमें आपके जो है लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो इंग्लिश तो इसमें सभी के लिए कंपलसरी रहेगी, चाहे वो जनरल से हो या संस्कृत से कर रहा हो। तो इंग्लिश तो आपके सभी को आपको करनी होगी। इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन और 60 नंबर के आएंगे। और जिसने संस्कृत से फॉर्म फिल किया है उसके संस्कृत आएगी 30 क्वेश्चन के साथ 90 मार्क्स की। और जिसने सामान्य से भरा है मतलब जिसके 12th के अंदर जो है संस्कृत नहीं थी, उसको भी वहाँ पे हिंदी करनी होगी, वो है 30 क्वेश्चन और 90 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके चारों सेक्शन है वो 150 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पे आपका वो चौथा सेक्शन वो भी 150 मार्क्स का होता है। और आपका जो है टोटल पूर्णांक वो आपका 600 नंबर का हो जाता है। और 600 में से अगर आप 400 या 400 से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपको यहाँ बीएसटीसी के अंदर आपके मनपसंद का कॉलेज आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप 400 नंबर कैसे लाएंगे उसकी अपन आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए आप या तो इस सभी सेक्शन जो है आपके चारों सेक्शन में से आप 100 नंबर लाए तो आपके 400 नंबर हो सकते हैं। और जो कि ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान जीके और हिंदी और इंग्लिश जो है थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि राजस्थान जीके का बहुत बड़ा सिलेबस है। और इधर जो चौथा सेक्शन है इसमें इंग्लिश की थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, और हिंदी में भी थोड़ी बहुत ग्रामर की होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको कि जो यहाँ पे आपका पहला सेक्शन है और तीसरा सेक्शन है, पहला आपका रीजनिंग का है और तीसरा है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में तो शिक्षण अभिक्षमता की आपको किस तरह के आप टीचर बनने वाले हैं, तो किस तरह का आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसके रीजनिंग के अंदर आप 150 में से 120 या 130 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। और लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही होने की उम्मीदें रहती है। और सिमिलर इसी तरह से इसमें तो आपके जो है मार्क्स भी आते हैं कि अगर आप ये ऑप्शन करोगे तो आपके 4 नंबर मतलब 3 नंबर, बाकी 2 नंबर और 1 नंबर और बिल्कुल 0 नंबर, चारों ऑप्शनों के हिसाब से नंबरिंग होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इन दोनों सेक्शन के अंदर 130 या फिर 120 के आसपास नंबर ला सकते हैं। तो आपके यहाँ पे 250 नंबर के आसपास तो इन दोनों से ही हो जाएंगे। और जो आपके बचेंगे वो 150 नंबर 400 करने के लिए, वो आपको जो है सेक्शन बी और सेक्शन डी आपके जो दोनों है इन दोनों में से करना होगा। और इन दोनों में से आपको चौथे पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश है। आपको इनमें ग्रामर के थोड़े बहुत रूल पढ़ने हैं, संधि समास हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर भी आपको टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन थोड़े बहुत रूल पढ़ने हैं, जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं। और राजस्थान जीके में भी आपको पूरी जीके की रीडिंग मारनी है 2 से 3 बार, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो मार्कशीट है वो 2019 टॉपर की है। अगर आपको इनकी पूरी जानकारी देखनी है तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिलेगा या फिर नीचे स्क्रीन में भी लिंक मिल जाएगा। तो देखिए इनके पहले सेक्शन जो कि रीजनिंग का है उनमें इनके 132 नंबर आए हैं 147 में से, क्योंकि एक क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इस कारण से 147 का पूर्णांक हो गया था। और दूसरा सेक्शन जो है वो है आपका जीके का, उनमें देखिए इनके 93 नंबर आए हैं। और तीसरा है इनके जो शिक्षण अभिरुचि का है उसमें आपका 130 नंबर है। और जो चौथा है आपके हिंदी इंग्लिश, उसमें इनके 123 आए हैं। तो इन्होंने भी देखिए यहाँ पे जो पहला सेक्शन है रीजनिंग का और शिक्षण अभिक्षमता आपके, इन दोनों में इन्होंने 130 नंबर के आसपास नंबर लाए हैं। और जो है आपके चौथा सेक्शन उसमें भी 120 नंबर है और यहाँ पे 90 नंबर मतलब 93 नंबर है।
तो इसी तरह से आपको भी पहले और तीसरे सेक्शन के अंदर अच्छे नंबर लाने होंगे और उसके बाद आपको चौथे पे ध्यान देना है। पढ़ना आपको सारे सब्जेक्ट्स है, ऐसा नहीं कि राजस्थान जीके को छोड़ देना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर थोड़ा कम ध्यान देना है, क्योंकि उसमें बहुत इतने वैरायटी वाले क्वेश्चन आते हैं ताकि सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। तो आपको पढ़ना सारा है। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आप कितना पढ़ लेंगे। राजस्थान जीके की कोई सीमा नहीं है, आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। इसलिए कह रहा हूँ छोड़ना नहीं है कुछ भी, पढ़ना सारे सेक्शन है, लेकिन सबसे कम ध्यान देना है। मतलब पढ़ना तो है लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको रीजनिंग और इसमें शिक्षण अभिक्षमता में, उसके बाद हिंदी इंग्लिश में और राजस्थान जीके पे भी देना है। पढ़ना सब कुछ है। तो देखिए इनके 478 नंबर आए थे, आपको 400 प्लस ले आएंगे अगर आप, तो आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट पे निकला सकते हैं। तो बुक्स के लिए आपके पास सबसे सही रहेगा कि आप एक गाइड खरीद लें। बहुत सारे पब्लिकेशन की गाइड है बाज़ार में, जिस या स्टेशनरी की शॉप पे जाएंगे जहाँ पे कंपटीशन की बुक किताबें मिलती हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप देख लीजिए सिलेबस के हिसाब से जो आपको सही लगे वो आप ले लीजिए। इसमें आपको लक्ष्य, दक्ष और 3-4 और है पब्लिकेशन की आपको मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके साथ आपको एक पिछले सालों का जो पेपर है उसकी किताब मिलेगी, या तो उसके अंदर ही ये होंगे या अलग से आपको एक फ्री में पतली सी किताब मिलेगी, वो आपको लेना सबसे ज़रूरी है। उसको तो आपको देख के जाना ही है। उसमें आपको 2008 से लेके 2019 तक के सारे पेपर के दिए हुए होंगे, सारे सब्जेक्ट के, आपको वो देख के जाना ही है। उनसे सेम क्वेश्चन आपके आ सकते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो उसको आपको ज़रूर से पढ़ना है। पूरे सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए लास्ट ईयर के, और साथ में आपको गाइड भी पढ़नी है 1 से 2 बार। और रीजनिंग के लिए और शिक्षण अभिक्षमता जो आपकी है उसको तो अच्छे से पढ़ना ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसको सभी के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।